मैं अपनी फैक्ट्री से वापस लौट रहा था, तो मेरे पास कुछ सैलरी वगैरह थी, मोबाइल भी था। तो बिल्कुल एट द मोमेंट जब मैं अपने घर के पास पहुंचा, तो 2 बाइक वाले मेरे पास आए और आके उन्होंने मुझसे थोड़ा एड्रेस पूछने लगे। मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं अपने आप को बड़ा सिक्योर करते हुए, क्योंकि मेरे पास पैसे भी थे और बिल्कुल चांद रात थी और सैलरी देनी थी और जो लड़के थे उनको अपने अपने शहरों में जाना था। तो उसने फटाफट मेरे करीब आया, उसने फटाफट एक ने लोड किया और लगा दिया एकदम। इवन कराची में एक साइको ऐसा हो गया है कि अगर आपके ऊपर गन लगाई ना, दूसरा बंदा आपको पहचानता भी होगा ना, वो आपको बिल्कुल वो कर देगा जैसे जानता ही नहीं। सब गुजर रहे, गन लगी हुई है मेरे, 2 बंदे अलग लगे हुए हैं, मतलब भागने की पोजीशन में, और 2 बंदों ने गन लगाई हुई। मुझसे पैसे मांगे, मुझसे कहने लगे पैसे दो। मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। मैंने कहा कोई है ही नहीं पैसे। उन्होंने कहा पैसे लेके आए हो, सब पता है, पैसे निकाल दो। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता, है ही नहीं मेरे पास। उसने कहा पैसे यहाँ लगे हुए पेट की तरफ, इधर अंदर लगाए हुए थे। उसने फिर मेरे गणपति भी यहाँ लगी गन, और उसने कहा मैं चला दूंगा, मैं तुझे 3 तक गिनती गिन रहा हूँ, पैसे निकाल। मैंने कहा मैं तुम नहीं, कुछ भी कर ले। मुझे ये ज़रूर पता था पब्लिक में वो मुझे मारेगा नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि ये शोर मचाएगा या कोई, अगर मैंने ज़्यादा कुछ मजामत की तो उस सूरत में कुछ भी हो सकता है। तो मैं काम डाउन था, लेकिन मैं बस बजिद था कि मैं दूंगा नहीं। पहले तो मैं कह रहा था है नहीं, बाद में जब उसने मुझे बताया कि रेफरेंस दिया तो मुझे पता था उसको पता है पैसे हैं। फिर मैंने कहा मैं दूंगा नहीं। फिर उसने कहा अच्छा मोबाइल दे। मैंने कहा कुछ नहीं। तो बड़ा कुछ हुआ, तो इतने में एक दूसरा बंदा जो था उसने कहा यार ये नहीं देगा, चल टाइम ज़ाया मत कर, लोग देख रहे। उसने गाड़ी घुमाई, दोनों ने, फिर वो चलेगा। ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। दिया नहीं मैंने, लेकिन मैंने मज़ामत भरपूर की। मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि अगर मैंने ज़रा सा मज़ामत की तो मुझे मार भी सकते हैं। और मुझे ये नहीं कि जब ये इंसिडेंट ओवर हो गया, जो लोग करीब थे मेरे जानने वाले, वो मेरे करीब आए, वो बोला दे देते, जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरे जहन में ये था कि जिनकी अमानत है ये तो उन तक पहुँचनी, क्योंकि मेरे पास उसका अल्टरनेट मौजूद नहीं था। उनको पंजाब निकलना था, लड़के थे साथ मेरे काम करते थे, मेरे जहन में था। लेकिन मैं अंदर से, यानी खौफ तो होता ही आपको पता है, लेकिन इतने इंसिडेंट्स हुए हैं बीच में। यानी जब आप कराची में रहते हैं तो कम से कम कोई भी एक लड़के को अगर आप थॉरली उसकी मेमोरी याद करें तो 6-7 केसेस निकल आएंगे जिसमें उसको गन पॉइंट में उसमें होते हुए देखा, या उसके साथ हुआ, या उसके घर में हुआ। इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो हम लोग इतने यूज्ड टू हैं, हमें पता होता है कि क्या होने वाला है। मुझे इस बात का यकीन था वो गन नहीं चलाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि वो पैसे ले जाएंगे। उस वक्त कुदरती तौर पर ये अल्लाह की मदद भी होती है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में उसमें हमें आई यूज़ टू हैं इस चीज़ से। हर बंदे के साथ 6-7 दफ़ा ऐसा हुआ है। तो मुझे उस वक्त फील हुआ कि कुछ होने वाला है। तो वो सिक्स सेंस कह लें या अल्लाह की ब्लेसिंग्स कह लें, कुछ होता है तो आदमी अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लेता है उसके लिए। और कराची में यूज़ टू हम इसकी थी, इससे हम इजीली तैयार हो जाते हैं। वरना अगर आप यही चीज़ की पंजाब में या हैदराबाद में कहीं इधर उधर देखें तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। वो शायद कुछ ब्लफ मार देगा। हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली होशियार हो जाते हैं पहले से, ये चीज़ होने वाली है, ये एक है हमारे साथ। तो उस वक्त मैंने फील कर लिया था कि कुछ है, तो मैंने हल्का सा अपने आप को जैसे पेट कसा, पैसे लगे हुए हैं, मोबाइल उसी वक्त चेक कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि क्या होने वाला है। बस वो उस वक्त मैंने, अगर मैं भागता, ये मेरे पीछे भागते, मैं किसी ऐसी गली में जाता जहाँ मैं इनसे शिकार हो जाता, तो मैंने मौका समझा यही बेस्ट है। मैं अपने घर के सामने हूँ, बाइक लगा रहा हूँ, ये लोग आगे हैं, मुझे कहीं मूव नहीं होना है, मैं यही रहूँ। क्योंकि ऐसे मौके पे आपने ये एडवाइस भी है, और ये मेरा इंसिडेंट है ज़ाती तौर पर, कि अगर ऐसी कोई बात हो तो आपने पब्लिक की तरफ जाना है, अकेले में नहीं जाना। लोग बोलते हैं नहीं पब्लिक है, तो पब्लिक में ये लोग थोड़ा सा खुद भी डरते हैं, गलत ना हो जाए, इनसे चल ना जाए, कोई और बंदे के पास हथियार हो वो इनको एकदम टारगेट ले ले, ये डरते हैं। इसी तरह एक वाक़या और भी हुआ था मेरी फैक्ट्री में, जहाँ मेरी एक पंजाब की मतलब पठान एक लेबर थी। मैं पठानों को आमतौर पर एकदम चौकीदार तो रखते हैं, लेबर में नहीं रखते। लेकिन उसने क्या किया कि दरवाज़ा खुला छोड़ के ऊपर आ गया, और 10-5 सेकंड के अंदर 7-8 लड़के ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए, सब पठान थे, वो सीधे अंदर आए और आके सब पे गन डाल दी। मेरे 30-35 बंदे थे, सबके मोबाइल ले लिए। फिर वो जब मेरी तरफ आए तो मेरे पास कैमरे लगे हुए थे, मैं उसमें देख रहा था कि क्या हो रहा था। मैंने बड़ी कोशिश करी कि अपना कैश वैश सेव कर लिया, लेकिन मोबाइल मेरे पास था, टेबल पर रखा हुआ था, ये मैं नहीं कर सका। तो वो फटाफट आया, उन्होंने मोबाइल और मेरी एक डायरी, उस ज़माने में डिजिटल डायरी थी,
ये कोई 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो डायरी के अंदर सारा डेटा होता था मेरा, जो अब डायरी है तो मोबाइल ही सब कुछ है, पहले वो डायरी अलग होता था, उसमें डेटा होता था। मोबाइल का मुझे गम नहीं था, लेकिन वो डायरी मुझे चाहिए थी, डिजिटल डायरी थी। तो जब वो लेके जाने लगे ना, तो मैंने उनके पीछे गया और मैं कॉपरेट कर रहा था उनके साथ। वो जो चाह रहे थे, मैं नहीं चाहता था मेरी फैक्ट्री में लेबर एक बंदे की जान कीमती थी, मैं नहीं चाहता था किसी की वजह से किसी पे चला दें, क्योंकि वो लोडेड थे सब, ट्रिगर भी ऑन किया हुआ था उन्होंने, बड़ा सेटिंग थी। तो वो मैं हर एक को इशारा दे रहा था कि यार लॉस मैं पूरा करूँगा, तुम लोगों ने कोई मज़ामत नहीं करनी, किसी ने भी, इनको जाने देना है, लेट देम गो, उसके बाद सोचेंगे क्या गया। मैं इस चक्कर में रहा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे ना, तो मुझे एकदम याद आया कि मेरी डायरी तो मुझे वापस चाहिए। मैंने इतना कॉपरेट में उनके पीछे भागा, मैं भागा, वो ये समझे कि शायद मैं उनको पकड़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने वहीं अंदर ही गन 2-3 फायर मारे, जिससे हम डरे बचे। तो मैंने फिर कहा देखो कोई कुछ नहीं, आराम से जाओ, मुझे डायरी तुम्हारे पास में मेरी ज़रूरी है, मुझे काम की। उसने कौन सी डायरी? यकीन करोगे उसने मोबाइल में उसके 8-9 बल्कि शायद 18-19 मोबाइल हों, उसमें से उसने वो बड़ी चीज़ निकाली, वो डायरी थी, वो खुलती थी। तो उसने वो कहा ये, मैंने कहा जी। तो उसने यूँ करके फेंकी, मैंने कैच करी और उसके बाद वो भागा तो मेरे फैक्ट्री के सामने गन पॉइंट लेके बैठा हुआ था बंदा, पहले उसका चौकीदार था। उसने इतने बंदों को लेके जाते हुए देखा और फायर की आवाज़ भी सुन ली थी उसने। तो फिर वो उसके पीछे भागा और उसने खुले फायर बर्स्ट मारे, खुल के। मरा कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी के ज़ख्मी भी हुआ होगा, लेकिन वो भाग गए। वो गोट में थे, गोटों में लोग अक्सर छुप जाते हैं, कोई चले गए। लेकिन ये इंसिडेंट बड़ा ख़तरनाक था। इसमें मुझे ये डर था कि मेरी कोई लेबर मेरे लिए या खुद के लिए मज़ामत करे तो वो कहीं जद में ना। मैं बहुत टेंशन में था, क्योंकि फैक्ट्री मेरी बड़ी थी, मैं एक जगह को कवर कर सकता हूँ जहाँ पर कोई, अब ये फैले हुए बंदे सब जगह कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। खैर वो गए, उनके जाने के बाद मैंने सब लोगों से पूछा, सब सेट हैं, सब ने यही बोला हमारे मोबाइल ले गए, किसी ने कहा हमारे पैसे ले गए। मैंने कहा मैं जिम्मेदार, बस अल्लाह का करम यह है कि हम सब सेफ हैं। ये फिर खैर मैंने FIR वगैरह कटाई, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। FIR तो मैंने हर दफ़ा कटवाई है। आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपका मोबाइल मिसयूज़ हो रहा हो, आगे जाके उसकी सिम किसी और वारदात में मिल जाए तो आपको, पुलिस ने तो आपसे पूरा हिसाब किताब कर लेना। तो अपनी सेफ्टी के लिए मज़ीद किसी पंचायत में ना पड़े आदमी, सीधे FIR कटाए कि इंसिडेंट हुआ है, ये सारी बात। और पैसे भी पूरे बताए जो लिए हैं। आमतौर पर मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों के 50,000 गए हो तो 2.5 लाख बता रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, वही बताएं जो है। लेकिन FIR फ़ौरन लॉन्च करें और मज़ामत नहीं करें। इसका ये मतलब नहीं है कि सरेंडर कर दें और तैयार बैठें देने के लिए, अपनी सेफ्टी पहले रखें। आमतौर पर बताना चाहता हूँ कि जब हम बैंक से निकलते हैं पैसे लेके, हम सब जाते हैं, तो हम निकल रहे होते हैं बैंक से, तो हम जब पैसे होते हैं ना, तो हम सबसे पहले पैसे को हाथ लगाते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, ये दूसरा नोट कर रहा होता है। ये हम उधर ही देखते हैं कि जैसे कोई है तो नहीं। आप बिल्कुल ऐसे निकलो जैसे आपने कुछ किया ही नहीं। आप गए, अपने चेक डिपॉजिट कराए, चेक बाउंस हो गया, वापस आ गए गुस्से में। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं बैंक से जब निकला तो मैंने पहले गुस्से में फ़ोन किया, यार जब पैसे ही नहीं अकाउंट में तो चेक क्यों देते। ये मैसेज मैं उसको दे रहा होता हूँ जो मेरे ताक़ुब में बैठा है। उसके बाद जाके मैं गुस्से में इधर मुँह बना के अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाता हूँ। ऐसे भी करता हूँ। अब तो खैर बैंक नहीं जाता, लेकिन जब एक वक्त था जब जाता था तो ये करता था। तो मुझे फ़ील होता था कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आके घबराऊँ, पैसे देखूँ, चुप करूँ, इधर उधर देखूँ, तो सामने वाला नोट कर लेता है ये पैसे लेके निकल रहा है, इसको पकड़ो। ये चीज़ भी गलत होती है। और दूसरे जैसे मेरे 2 भाई हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी में, वो अफसोस ही करते रहते हैं कि यार हमारे साथ तो कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, ऐसी इंसिडेंट है। अभी हम सुना रहे होते हैं तो पूरी सुनते भी नहीं, वो कमेंट शुरू कर देते हैं कि किस जंगल में रहते हो यार, क्या लाकानूनियत है, लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है। तो हमें तो पुलिस में FIR कटाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता। ये हमारा हक़ है, हमारे बच्चों की रोज़ी है, हमारे लेबर्स का हक़ है, मगर ये सब छीन छान के ले जाते हैं लोग। अच्छा, जो लोग काम नहीं करते वो फिर और अप्रिशिएट होते हैं कि यार ये ज़्यादा बेहतर है, इस तरह आमदनी अच्छी, छीन लिया। तो जो बेचारा सुबह से शाम तक मेहनत करके घर लौट रहा होता है, उसको गन पॉइंट पे छीन लेते हैं। मेरी वाइफ है, उसके चूड़ियाँ और ये क्या बोलते हैं टॉप्स वगैरह थे, तो ऐसे निकाले थे जैसे कट गए थे साहब। ये गलत है। वैसे तो काम ही गलत है, लेकिन इतनी हैवानियत के साथ ये काम गलत है। निकाल। नहीं।